1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। इस काम के लिए कोई भी पद, चाहे एमएलसी का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, तमाम पद जो है एक साधन के रूप में होता है, साध्य नहीं है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही कोई एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट, एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी, कर सकते हैं। या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी, और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा, और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। कई चुनाव हुए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होना था उसमें उम्मीदवार चयन करने की स्थिति आई। बाकी जो विधानसभा कोटा से एमएलसी या राज्यसभा के सदस्यों की उम्मीदवारी, कई मौके आए जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका हो सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहने के बावजूद कभी पार्टी की ओर से मुझको बुलाकर पूछा तक नहीं गया कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हाँ, हमने खुद कई बार सुझाव अपनी ओर से जरूर जाकर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, लेकिन हमारे सुझाव पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमको बुलाकर सुझाव लेने की बात तो दूर रही, जो हमने सुझाव दिया उस पर भी कभी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।